प्यारे बच्चों नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में बिल्कुल लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में कल से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक दो छोटे छोटे टॉपिक। जैसे एक तो अपना रह गया बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा रह गया? बाइनोमियल थ्योरम रह गया। पहला टॉपिक क्या रह गया? बाइनोमियल थ्योरम। सॉरी, बाइनोमियल थ्योरम। देखो, बाइनोमियल थ्योरम वैसे तो काफी बड़ा कंसेप्ट है मैथ के अंदर, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है। हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन आ गया। क्या आ गया? 1 प्लस एक्स की पावर एन आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको सोल्व करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस डॉट डॉट, आगे बहुत सारी टर्म आती है, लेकिन हमें इन टर्म का कोई भी यूज नहीं करना है। जब भी कोई ऐसी टर्म आ जाए आप उसको ऐसा लिख सकते हो। शर्त यह है कि फर्स्ट टर्म है ना इसकी, वो तो क्या होनी चाहिए? 1 होनी ही चाहिए। जो दूसरी टर्म है ना एक्स, वो 1 से काफी ज्यादा क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। 1 से क्या होनी चाहिए? काफी ज्यादा छोटी होनी चाहिए। बस ये दो ही कंडीशन याद रखना। कितना? जब आपके पास आ जाए 1 प्लस समथिंग और उसकी पावर क्या दे रखी? एन, तो आप उसको लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ देखो, आपके पास आ गया 1.02 का पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक तरीका दिए, 1.02 को मल्टीप्लाई करो। उसके बाद में जो आंसर है उसको 1.02 से दोबारा मल्टीप्लाई करो। बहुत बड़ा तरीका हो जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो इसको। देखो ये क्या है? 0. इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 प्लस 0.02 की पावर 3। देखो 1 की जगह कौन आ गया? 1 आ गया। x की जगह कौन आ गया? 0.02। अब देखो ये 1 से काफी ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये n की जगह आ गया। कैसे लिखेंगे इसको? 1 प्लस एन एक्स। एन की जगह क्या आएगा? 3। x की जगह क्या आएगा? 0.02। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.06, यानी आंसर आ जाएगा 1.06। बताओ, एक तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक आप ऐसे कर रहे हो। कौन सा ज्यादा तरीका आसान है? ये वाला तरीका आसान है। जैसे मान लो ऐसे आ गया 0.889 की पावर 4, ऐसा कुछ आया। 0.889 की पावर 4 आ गया। कैसे लिखोगे? अरे इसको ऐसे लिख लो ना, 1 माइनस कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 111। कितना माइनस करोगे? 0. थोड़ा बड़ा ले लिए, कभी थोड़ा सा छोटा लेते। जैसे आ गए 0.89 की पावर 2 दे रख। कैसे लिखोगे इसको? 1 माइनस 0.11 की पावर 2। ऐसा ही होगा। ऐसा होगा तो क्या करोगे इसको? 1 प्लस एन, एन की जगह कौन है? 2। एक्स की जगह कौन है? 0.011। 1 माइनस 2 इंटू 0.11, 1 माइनस 0.22, यानी 0.878, 0.78 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा, यानी आपको इसका स्क्वायर करने की जरूरी नहीं पड़ेगी। इसका ऐसे भी आ सकता है, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन, क्या लिखोगे? 1 प्लस एन एक्स। यदि ऐसे आ जाए 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो क्या लिखोगे? 1 प्लस माइनस एन इंटू एक्स। ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एन एक्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे आ गया 1 माइनस एक्स की पावर एन, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एन माइनस एक्स। ये बन जाएगा 1 माइनस एन
एक्स, जहां पे माइनस प्लस है वहां माइनस रख देंगे। जैसे 1 माइनस एक्स और पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस एन माइनस एक्स, दोनों माइनस माइनस के, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। ये चार अलग अलग तरीके से आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से आ सकते हैं। देखो भाई इसमें कब ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जैसे पहला क्वेश्चन आप ऐसे समझो, जैसे आपके पास आ जाए एक फॉर्मूला है मास का, क्या होता है एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, या फिर इस ऐसे लिख लो, ये फॉर्मूला है v अपॉन सी का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। कई बार इसको सोल्व करना आ जाए, मान लो सोल्व कैसे करोगे, एम नॉट तो बाहर रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रूट लगा रखा है, ये जो रूट लगा रखा है ये वाला, क्या इस रूट को हटा के मैं यहां पे ऐसा लगा सकता हूं क्या कि पावर हाफ, बात तो एक ही लगा दिया। जैसे इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा एम नॉट, ये बनेगा 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, और टोटल की पावर क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, टोटल की पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे एम नॉट तो बाहर हो गया, ये क्या आ गया 1 की जगह तो आ गया 1, प्लस था उसकी जगह चलो माइनस आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया माइनस। ये v अपॉन सी है ना, ये x की तरह यूज हो रहा है, किसकी तरह यूज हो रहा है x की तरह। क्यों हो रहा है देखो, यहाँ पे v है ना वो वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, और ये जो c है ना ये क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये वेलोसिटी किसकी है, ये किसी भी मटेरियल की, मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, और किसी भी पार्टिकल लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, तो v क्या है c से छोटा आएगा। जब ये छोटा है ये बड़ा है, तो जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, फिर उसको आपने स्क्वायर और कर दिया ऊपर से, तो वैल्यू और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x से 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और ये n की पावर क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आ जाएगा एम नॉट 1 प्लस, अब इसमें आप ऐड करोगे क्या देगा 1 प्लस x कितना है v स्क्वायर, पहले n आएगा ना, तो n कितना रखा है हाफ, तो x कितना है v अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब n कितना आया, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी ना, ये ध्यान दिया नहीं आपने, ये पावर जब नीचे थी प्लस की थी, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये m इक्वल्स टू बन जाएगा एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो रूट से बाहर आ गए, आप कहोगे इसमें क्या आसान हो गया, आसान हो गया। देखो ये रूट के अंदर था, नीचे अपॉन में डिवाइड था, डिवाइड आपको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको टेबल सिर्फ 20 तक आती है, कुछ भी अदर वैल्यू आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने इसको थोड़ा ऊपर ले गए तो आसान हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h, किसी हाइट h पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, ये होता है जी एच इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये अपॉन में ना इस तरीके से सोल्व होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको g को तो बाहर रख लो, ये 1 प्लस एच अपॉन आर है ना, जैसे आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर प्लस की थी वो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये g, ये h क्या है हाइट है किसी ऑब्जेक्ट की, और ये r क्या है रेडियस है अर्थ की, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर।
यानी कितनी होगी 6400 किलोमीटर। एच क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मीटर में होगा या ज्यादा से ज्यादा 1-2 किलोमीटर में होगा। तो एच है ना ये आर से काफी ज्यादा छोटा होता है। ये तो देखो 6400 किलोमीटर और ये क्या है कि कुछ किलोमीटर में इतनी हाइट होती है ज्यादा से ज्यादा 10-50-20-30 किलोमीटर होगी ज्यादा से ज्यादा। 6400 किलोमीटर के आगे तो बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये क्या हो गया एच अपॉन आर है बहुत ज्यादा छोटा, यानी 1 से बहुत छोटा हो गया, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है। जैसे आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये 1 से छोटा हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस क्या आएगा माइनस का 2 n आगे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा x, ये पूरा x है। ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी एच इक्वल्स टू जी, ये बन जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन में r। ये रूट का लफड़ा या स्क्वायर का क्या हो गया बाहर हो गया, अपॉन में स्क्वायर ये सब बंद हो गया, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसे। ठीक है, ये बायनोमियल का कंसेप्ट था भाई, छोटे छोटे कंसेप्ट है ये कभी यूज हो सकते हैं, यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, कहीं काम में आई तो देख लेंगे। फैक्टोरियल को देखो लिखते कैसे हैं, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर किसी डिजिट के सामने, या फैक्टोरियल n से लिखते हैं या फिर फैक्टोरियल n, इस तरीके से लिखते हैं। दो तरीके इसके लिखने, जैसे आ गया फैक्टोरियल 5, कैसे लिखना है इसको फैक्टोरियल n, जैसे फैक्टोरियल n को कैसे लिखते हैं n इंटू में n माइनस 1, n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 इंटू में n माइनस 3 इंटू में डॉट 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 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी तब तक मल्टीप्लाई करते जाना जब तक इसका आंसर 1 नहीं आ जाए, लास्ट 1 नहीं आ जाए। जैसे एग्जांपल है फैक्टोरियल 6, कैसे लिखोगे 6 फिर 6 से कम 5, 5 इंटू में 4, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, बस यही है फैक्टोरियल। जैसे आ गया 7 फैक्टोरियल, कैसे लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू, आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो फैक्टोरियल 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू फैक्टोरियल 6, आप इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तक भी छोड़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, नोट करके एक दो बात और लिखो कि फैक्टोरियल 1 होता है ना उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। फैक्टोरियल जो माइनस का होता है, कोई भी वैल्यू माइनस का n है तो वो क्या होती है इन्फिनिटी होती है, क्या होती है इन्फिनिटी। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, ये फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट हो गया, कभी यूज में आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, और कंसेप्ट कौन सा बच गया, आपने एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था, जैसे मान लो कि आपके पास आ गया tan 30, अब ये 30 क्या था डिग्री, कितनी वैल्यू होती है इसकी 1/√3। जैसे आ गया मान लो tan 210, कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे आप tan 2 इंटू 90 प्लस 30, 2 इंटू 90 करते ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 90 का इवन मल्टीपल है ना, तो ये tan का क्या रहेगा tan ही रहेगा 30 डिग्री। ये 180 प्लस 30 किया आपने, 180 प्लस 30 किया, कौन सी क्वाड्रेंट में चले गए थर्ड, ASTC, और थर्ड में क्या होता है tan प्लस का होता है, ये tan प्लस का आ जाएगा, आगे प्लस ही रहेगा, tan 30 आ जाएगा 1/√3। अब ये वैल्यू तो आपने सीख ली थी, एक छोटी सी वैल्यू भूल गए थे हम, अब बता देता हूं मैं इसको। देखो जैसे मान लो आ जाए tan, जैसे छोटी वैल्यू आ जाए 2 डिग्री, जैसे tan 6 डिग्री, tan मान लो कि 1.5 डिग्री, यानी छोटी छोटी वैल्यू आ जाए, तब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, कई बार आ जाता है ऐसा, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो tan का जो एंगल होता है ना वो ही उसकी क्या होती है वैल्यू होती है, यानी 2 डिग्री है ना, तो बस ध्यान क्या रखना आपको, बस ये डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। जैसे मान लो आपने बोल दिया कि tan की वैल्यू है 2 डिग्री, इसकी वैल्यू लगभग यही होगी, लगभग बोला है मैंने, लेकिन ये डिग्री हटा के इसकी जगह क्या रख देना है रेडियन रख देना, क्या रख देना है रेडियन। ठीक है ना, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, देखो मैंने बताया था आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना, कि पाई रेडियन होता ना वो 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन में 180 हो जाएगा। आपको 2 डिग्री निकालना तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू में 2, ये और ये जो वैल्यू है ना ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सेम की सेम। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं करना। ये रूल किस किस के लिए यूज होता है,
दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। एक तो कौन सा है, टेन थीटा, लगभग क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। दूसरा क्या है, साइन थीटा, ये भी लगभग क्या हो जाएगा, थीटा। शर्त एक ही है कि ये थीटा क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि थीटा है ना वो रेडियन में ही होना चाहिए। रेडियन में नहीं है तो रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। भाई नहीं है तो चेंज कर दो, इसका मतलब ये थोड़ी कि चेंज नहीं कर पाओगे आप। रेडियन नहीं है तो इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई, जैसे आपके पास आ गया साइन 1 डिग्री। साइन 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, साइन 1 डिग्री को आप लिख लो 1 डिग्री इंटू 180 बटे में पाई, ठीक है, 180 बटे में पाई। और जब भी आपको देखो 1 अपॉन में पाई आ जाए ना, क्या आ जाए 1 अपॉन पाई, इसको अलग से याद रखो, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि साइन 180 बटे में 3.14। अब 3.14 की आपको टेबल नहीं आती, जैसे इसका पॉइंट रहोगे ऊपर 2 जीरो जाएंगे। अब 18,000 को 314 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत बड़ा टेबल हो गया। इससे अच्छा आप 1 अपॉन पाई जब भी कई बार आता है, इसकी वैल्यू याद कर लो, इसकी वैल्यू होती है 0.31 होती है। कितनी होती है, 0.31। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन 1 अपॉन पाई को तो मैंने क्या लिख लिया 0.31 इंटू में 180, ठीक है। ये आ जाएगा साइन 0.31 को 180 को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। यह आ जाएगा 081 3 0 5 2 3 5 0 8 5 5.12। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ 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 उल्टा लिख दिया। रुको 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 रुको, तभी मैं सोच रहा हूँ इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई। रेडियन में चेंज करना था आपने, डिग्री का डिग्री गलत लिख दिया भाई। दोबारा देखो, चलो ये बात तो आप याद रखना, 1 अपॉन में जो पाई है ना, इसकी वैल्यू 0.31 आती है। जब कभी भी आपको अपॉन में पाई दिख जाए ना, इसको सोल्व मत करना कभी भी, आप सीधा क्या लिख देना, उसकी जगह 0.31 लिख देना, आपकी बात बन जाएगी। जैसे साइन 1 डिग्री है, साइन 1 डिग्री को क्या लिखोगे आप, पाई रेडियन होता है ना, वो होता है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बटे में 180 रेडियन। बस ये करना था। ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन 180 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये अंदर वाली, ये ही वैल्यू किसकी हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी। तो पाई अपॉन में 180 निकालो आप, कैसे, 3.14 अपॉन में 180, पॉइंट हटाओगे, डिवाइड करके देखो, 3.14 180 पॉइंट लग गया, ठीक है। उसके बाद में 1 उतारा तब भी नहीं गया, पॉइंट लग गया। फिर 4 उतारा, कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा 180, कितना बचेगा 120 और 134, फिर 0 उतारा, 8 तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.018 के समथिंग आ जाएगा, 0.018 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया 10 2 डिग्री आ गया। 2 डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करना आपको, रेडियन में। ये आ जाएगा 10 2 इंटू में पाई अपॉन में 180 आ गया। अब पाई अपॉन 180 की वैल्यू आप ही निकाली थी आपने, 0.018। तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.018 इंटू में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.036, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास वैल्यू छोटी हो, 1 डिग्री 2 डिग्री समथिंग हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो डिग्री में है ना उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, और जो रेडियन में ना वही उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। जैसे 1030 ना, 10 जैसे पाई बाई 6 है, तो ये इसका आंसर पाई बाई 6 ही नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन यदि 10 जैसे 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1/√3 आती है, ठीक है ना। तो
इसकी वैल्यू एज इट इज नहीं आएगी, इसकी वैल्यू अलग से सीख रखिए। यदि ये आ जाए 10 1 डिग्री आ जाए, 2 डिग्री आ जाए, 1.5 डिग्री आए, यानी एक के आसपास बहुत छोटे छोटे वैल्यू आ जाए, तब आप क्या कर सकते हो, जो इसका एंगल है ना वो कब उसका आंसर हो जाएगा। तो एंगल 1 डिग्री है तो एक आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। एक आंसर की बजाय क्या आ जाएगा, एक आंसर तो 1045 का होता है, तो एक की बजाय उसको आप क्या करो, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, और रेडियन में जो वैल्यू आएगी वो इसकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अब तक पढ़े नहीं है, तो आपको लग सकता है कि टॉपिक अननोन है, तो वो चैप्टर में आ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।